फैक्चुअल स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं समृद्धि सिंह आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता का प्रैक्टिस सेट। आज हम बाल विकास के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे हमारी तैयारी का पता चले हमारी तैयारी कैसी चल रही है। 10 प्रश्न हम कराएंगे इधर। आपके 10 में से कितने सही जाते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोशिश करें कि 10 में से 10 ही आएँ। अगर आपका एक भी कम हो रहा है तो प्लीज़ तैयारी को बढ़ाइए और अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए। प्रैक्टिस से बढ़कर कुछ नहीं होता। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। अगर रस्सी भी बार आती जाती है, अभ्यास करती है, यदि अपने को जैसे आप कुएं से जब पानी निकालोगे तो पानी को रस्सी बार बार जाएगी आएगी, तो रस्सी पत्थर पर भी निशान कर देती है। उसी प्रकार आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस आपकी तैयारी को इतना गहरा बना देती है कि आप पेपर को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए हम 11वां प्रश्न का इसे स्टार्ट कर लेते हैं। 10 प्रश्न अपने पहले हो चुके थे, 11 से स्टार्ट करेंगे। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय एक के। वो एक कौन है आप बताइए। पढ़ने का तरीका, पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, किस तरीके से प्रश्नों को पढ़ा जाता है आप देखा कीजिए। टीचरों को टीचर कैसे पढ़ते हैं प्रश्नों को। या बहुत से बच्चे इसी प्रश्न को गलत तरीके से पढ़ के उसका आंसर भी गलत कर देते हैं, जबकि ये आंसर दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपको वो मूर्ख समझता है, लेकिन आप मूर्ख नहीं हो, क्योंकि आप तो तैयारी करके चल रहे हो। तो आप एक अच्छे भावी शिक्षक हो, तो आपको उसी शिक्षक के नाते आपको अच्छे से पढ़ना है प्रश्न को। प्रत्येक प्रश्न का प्रत्येक शब्द ध्यान से पढ़कर उसका उत्तर देना है। तो 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं। उदाहरण तो सब हैं, लेकिन सिवाय एक के। तो वो एक कौन सा है उसका आप वर्णन कीजिए इधर। तो आप अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखें। तो इसका आंसर होगा निबंध लिखना। क्या एक संश्लेषण का उदाहरण नहीं है? तो नहीं, ये तो है। तो भाषण देना, ये भी नहीं, ये तो है। प्रमेय सिद्ध करना, ये भी है। तो चित्र रंगना नहीं होता। चित्र रंगना कोई संश्लेषण के उदाहरण नहीं है, बाकी सभी हैं। आगे चलते, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त, क्योंकि इसमें बताइए परीक्षा के स्थान पर सतत यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव की बात की गई है यहाँ पे, आप ध्यान देना। सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो बताइए मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। या फिर उपयुक्त सभी। फोर्थ आंसर उपयुक्त सभी। तो बताइए सही कौन सा होगा? आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक, आगे चलिए। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? याद रखो, ध्यान से बताओ। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? तो आप इस बताओ, क्या आपका आंसर स्किनर है, क्या आपका आंसर पैवलोव है, क्या आपका आंसर थॉर्नडाइक है, या आपका आंसर कोहलबर्ग है? बताइए अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, आपका जो राइट आंसर है हम बता ही दिए रहे हैं, पैवलोव। जी हाँ दोस्तों, पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया। आगे क्वेश्चन है ये रहा, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? मतलब बच्चे का सृजनात्मक डेवलपमेंट है, इमेजिनेशन या कुछ भी बोल सकते हो आप सृजन को। तो सृजनात्मकता के विकास में क्या सहायक नहीं है? तो बताइए, क्या खेल से सृजनात्मकता नहीं होगी? क्या भाषण से सृजनात्मकता नहीं होगी? क्या कहानी लेखन से नहीं होगी? या निर्माण संबंधी क्रियाओं से नहीं होगी? तो आपका जो राइट आंसर है वो है खेल।
भाषण से होगी। यदि आप बच्चे को भाषण बोलने को बोलोगे तो बच्चे के अंदर सृजन होगा, दिमाग में कुछ तो होगा, तब तो वो बोलेगा, ठीक, और उसको दिमाग भी कार्य करने लग जाएगा सृजनात्मकता का। उसके बाद कहानी लेखन, यदि ये बच्चे को कहानी लिखने दोगे तो भी सृजनात्मकता स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप निर्माण संबंधी क्रियाएं बच्चे को देते हो तो भी सृजनात्मकता स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? यदि बच्चे को मिट्टी का घर बनाने को बोला जाए तो बच्चे के अंदर नए नए सृजनात्मक विचार आएंगे कि इसमें एक खिड़की बना दूं, कि इसमें ऐसे जीने बना दूं, ऐसे करके सृजनात्मकता उसकी डेवलप हो जाएगी। खेल में तो बच्चा मनोरंजन करता रहेगा, बस उसको आनंद मिल रहा है, फिर क्यों सृजनात्मकता की जरूरत पड़ेगी? सृजनात्मकता हमेशा तभी होती है जब कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो सॉल्व करने का सोचेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? अपना कमेंट जरूर करके बताना ताकि पता चले आपके कितने नंबर बने, कितनी तैयारी कैसी चल रही है आपकी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है। बच्चे, पहला ऑप्शन है, और बच्चे को उत्तीर्ण करना या अनुत्तीर्ण घोषित करना। बच्चा क्या सीखा है, जानना। अगला कुछ आंसर ऑप्शन है, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्यों? बच्चे को उत्तीर्ण करना या अनुत्तीर्ण करना, घोषित करना। तो ये तो है ही है हमारा, कहीं ना कहीं हम यही लेके चलते हैं। अगर बच्चा ने अच्छा किया तो हम उत्तीर्ण करेंगे, अगर बेकार किया है तो अनुत्तीर्ण कर घोषित कर देंगे, ठीक है। लेकिन बच्चा क्या सीखा है जानना, ये भी तो हमारा फर्ज है। फिर ठीक है, ये भी ठीक है। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, ये भी हमारा फर्ज है। बच्चे को कहाँ कठिनाई आती है फिर बच्चे को हम सिखाएं, पहले हमें पता तो चले बच्चे को कहाँ कठिनाई आती है। इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे को पहले हम उसकी कठिनाई जान जाएंगे और उसका क्या सीखा है वो भी जान जाएंगे, कितना सीखा कितना नहीं सीखा ये सब जानेंगे। उसके बाद उसको उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करेंगे। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते, कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। फटाफट से बताइए। हमने रूट मेमोरी, रट्टाफिकेशन की तो साफ साफ मना ही कर दी गई है। आपको रट्टाफिकेशन की ओर नहीं जाना, ये एक नेगेटिव वर्ड है। आप बताइए कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझकर, मेरे अंदर से राइट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा। समझकर बच्चा अच्छे से सीखेगा। यदि वो समझ गया ना तो अपने आप निर्माण कर लेगा। अगर वो फंसता है किसी प्रॉब्लम में तो रट लिया तो एक ही प्रॉब्लम का कर पाएगा, और समझा तो कुछ है ही नहीं तो उसका कल्याण तो होने वाला है ही नहीं। आगे चलते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की भी कोशिश भी करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? आप बताइए। बताइए वो किस अवस्था में है विकास की? मतलब एक तो इसमें घुमाने वाला प्रश्न है ये। एक तो अवस्था तो चल रही है जिसमें वो बातें कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, बातें कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है मेरी ही बात मान जाए। लेकिन अब इसने बोल दिया है कि विकास की कौन सी अवस्था में, यानी आने वाला विकास उसका कौन सा रहेगा। तो युवा अवस्था इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। क्या था? चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है बेटा। यह उदाहरण दिखाता है, क्या दिखाता है बताइए? 18वां प्रश्न का आंसर बताइए। तो आपका आंसर होगा संरक्षण बताता है, यानी बच्चा वो भी सीख लेगा। अच्छा, ये चिड़िया है, चिड़िया नहीं है, ये पतंग है। अच्छा, हम तो इसको चिड़िया समझ रहे थे। क्योंकि बच्चा क्या जानता है, उसको पहले जो बताया चिड़िया उड़ती है, लेकिन पतंग भी उड़ती है, उसको अब पता चला है। संरक्षण हो गया। आगे वो नहीं पूछेगा ऐसी बात है। आगे चलिए आगे। 19वां प्रश्न है, एक कक्षा में व्यक्तित्व के विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ये सभी, जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो तो डिफरेंसेस, विभिन्नताएं, आपका रुचियां भी होंगी, सीखना भी होगा, चरित्र भी होगा, ये सभी होगा, ठीक है।
ठीक है, आपका आंसर ये सभी होगा। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा बालक के शारीरिक फिजिकल व क्रियात्मक क्रिएटिव विकास की दिशा होती है, बताइए। सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, या पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो आपका राइट आंसर होगा सिर से पैर। ध्यान दीजिए, सिर से पैर। 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। सिर से बच्चे का विकास, शारीरिक जो विकास होगा पहले सिर बनेगा, सिर से फिर पैर तक जाएगा तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर जाएगा। ठीक, 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपके कितने आंसर राइट गए हैं आप अपना कमेंट बॉक्स